चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की 6ठी अध्याय, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है संगत कोण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आज हम लोग वही संगत कोण से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखने वाले। कौन सा प्रॉपर्टी है? संगत रेखाओं पे तिर्यक रेखा, मतलब संगत कोण के गुण देखने वाले हैं। ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइन, है ना। सिंपल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी ही देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ना। संगत कोण क्या होता है? चलो, तो चलो बताओ, संगत कोण क्या होता है? संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक कहानी सुनाया था। कैसे कहानी सुनाया था कि सर, अगर हम दो दोस्तों के बीच में एक सीट अगर खाली हो, या इस सीट पे कोई और बैठा हो, सिंपल मान लो खाली हो, है ना, तो हम क्या बोलते हैं? मान लो हम 1 नंबर पे बैठे हैं, मेरा दोस्त 3 नंबर पे बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि मेरा दोस्त जो है मेरे संगत बैठा हुआ है। मतलब मेरा दोस्त कैसा दोस्त है? तो वो संगत दोस्त है। मेरा दोस्त कैसा दोस्त है? वो संगत दोस्त है। कैसा दोस्त है? तो संगत दोस्त। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में एक स्पेस का अंतर है, या एक खाली जगह का अंतर, या इसके बीच में कोई और है ना। ठीक है, ठीक है, ये संगत दोस्त है। तो ठीक इसी प्रकार जब दो कोणों के बीच में एक कोण रहता है, मतलब एक कोण खाली रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? संगत कोण। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मान लीजिए एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि कोण एक का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 3। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मान लो अगर इधर कोई और कोण हो गया, मान लो कोण 4, तो बोलेंगे क्या? कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 4। ऐसा में मतलब एक एक कोण का, मतलब एक कोण का डिफरेंस रहना चाहिए आपका, है ना। बीच में एक कोण खाली रहे, या वहां पे कोई कोण हो, है ना। सिंपल। चलो, तो अगर मैं इसको अगर आपको अच्छे से बताना चाहूं, तो चलो, अब देखो, जो प्रॉपर्टी सीखने ध्यान दो। प्रॉपर्टी में क्या आ गया कि पहले हमें ये जो दो रेखाएं ले रहे थे, ये रेखा हम समांतर रेखा नहीं ले रहे थे। अब हम ये दोनों रेखा कैसे ले रहे हैं? समांतर। मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि एल समानांतर है एम के, एल पैरेलल है एम के। पहले हम पैरेलल नहीं ले रहे थे, है ना। चलो, अब आता है नेक्स्ट। इनको जब एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन जब इनको प्रतिच्छेद करती है, जैसे मान लो उसको मान लो एन, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा जब इसको प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसे कोण बनेंगे बहुत सारे। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते, मान लो ये हो गया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, एंड ये हो गया हमारे पास कोण 8। चलिए, तो यहां से मेरा क्वेश्चन ये बताइए सबसे पहले कि बताइए कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा? हाँ, कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा, ये बताइए। कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा? सिंपल, संगत कोण मतलब उनके बीच में एक कोण को छोड़ के अगला कोण, है ना। सिंपल, तो देखो, चलो चेक कर लेते हैं। सर देखो, ये कोण 2 है, तो इसके आगे वाले कोण को छोड़ के इसके आगे वाला कोण कौन सा है सर? 6। तो इसका संगत कोण होगा सर 6। तो जब ये दोनों पैरेलल समानांतर रेखा होती हैं, तो ये दोनों जो होती हैं बराबर होंगे। क्या होगा? ये दोनों बराबर होता है। तो यही संगत कोण का गुण हुआ, यही कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी हुआ कि ये जब ये दोनों समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तो जो हमारे संगत कोण होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वो इक्वल है ना। व्हेन दीज लाइन आर पैरेलल लाइंस, देन द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जब ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे, है ना। चलो, इसी प्रकार ठीक उसी पर बताओ आप लोग, 7 का कौन सा संगत कोण होगा? बताइए।
7 का कौन सा कोण 7 एंगल 7 का संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एक कोण छोड़ के आगे वाला, सिंपल ये ध्यान देना कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक का डिफरेंस होना चाहिए। चलो तो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, चलो इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, कौन सा लेना है सर, कौन सा लेना है? अपने देखो कौन सा कोण लेना है सर, 7, जिस पे आओ 7, तो इसके आगे वाला को छोड़ के उसके आगे वाला देखना है ना? यानी कोण 7 का आगे वाला कौन सा, 6 को छोड़ के 3 पे आ जाओ, ये हो गया संगत कोण। चलो ठीक, उसी प्रकार अगर हम आपसे बोले कोण 5 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 5 का संगत कोण, अजय नाम से जो बच्चे जानता हो 6 कैसे होगा, वो एक कोण छोड़ना बीच में, बताइए। हाँ, कोण 5 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। देखो ये है कोण 5 ना, तो इसके आगे वाला को छोड़ के इसके आगे वाला जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोण 5 का संगत कोण हो जाएगा कोण 1। चलो इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे, कोण 4 का संगत कोण, कोण 4 का संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? सबसे आसान सर, कोण 4 है ना, इसके आगे वाला कौन सा है? ये कोण इसको छोड़ दो सर, इसके आगे वाला देख लो कौन सा है सर, कोण 8। तो ये हो गए हमारे संगत कोण। तो अभी तक मैंने बताया था संगत कोण जो होते हैं ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन बराबर कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं समानांतर, यानी समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान सुनना। समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखो संगत कोण क्या हो गया, हमेशा बराबर होगा। चलो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइड कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सब ध्यान दो। हाँ, एक दो क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट। चलो ये देखो दो हो गया हमारा समानांतर रेखा, इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा ने क्या किया, इसको प्रतिच्छेद किया। तो चलो अगर मैं बोलूं कि यह जो है, मैं बोला अगर यह जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, एक्स डिग्री का बताइए, वैल्यू बताइए कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, एक्स डिग्री का मान कितने के बराबर है ये बताइए। बहुत बढ़िया, आराम से बताइए, आराम से बताइए। और जो भी बता रहा है 45 डिग्री बताइए, क्यों 45 डिग्री होगा, रीजन भी बताना आपको साथ में, आपको रीजन भी बताना है साथ में, क्यों 45 डिग्री होगा, कारण बताइए क्यों 45 डिग्री होगा। एक्स का वैल्यू देखो, एक बच्चे ने 90 बता दिया, 90 क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, संगत बहुत नहीं, करस्पॉन्डिंग है बहुत नहीं। सर देखो हमने सबसे सरल सा क्या तरीका सीखा है सर, देखो ये मान लो हमारा पहला सीट, मान लो ऐसे, मान लो ऐसे, मान लो ये मान लो हमारा 3 सीट है, पहला सीट में मान लो 45 डिग्री है, तो इसके आगे वाले ये खाली होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दूसरा कोण होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी होगा वो इसके बराबर होगा। तो मान लो यहाँ पे क्या है सर, एक्स, देखो सर ये पहला कोण, ये सर देखो खाली है, दूसरा कोण खाली है, तो इसके आगे वाला क्या होगा, इसके बराबर। जैसे हमने सीखा है कि सर पहला किसके बराबर होता है, सर तीसरा के बराबर, तो यही होता है हमारा संगत कोण, होता है ना संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या बोलेंगे सर कि एक्स डिग्री बराबर हो गया 45 डिग्री के, तो यही हो गया हमारा क्या, संगत कोण, या तो बोलोगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर क्या बोलेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है, आसान है ना, या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल देंगे, यानी एक्स डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। चलो अगर मैं बोलूं, या इससे बोलते हैं, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये है 135 डिग्री के बराबर। तो हमें बताओ ये वाला जो कोण है क्या मिलेगा, मतलब y डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री। देखो एक बच्चे ने बताया 45, ध्यान से ध्यान से,
और जो बच्चे 135 बता रहे बताएंगे क्या आंसर होगा। हाँ, 135 ही क्यों होगा, इसका रीजन बताएंगे, कारण बताएंगे, रीजन बताइए, कारण बताइए, 135 डिग्री ही क्यों होगा। करस्पॉन्डिंग, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, सिंपल। इसके लिए भी आप वही करो, देखो सर, मान लो ये वाला हम एंगल ले लिए ना, ये वाला ले लिए सर, इसके आगे वाला छोड़ना है, तो आगे वाला कौन सा कोर होगा सर, ये वाला कोर, इसको छोड़ दो, फिर ये आगे वाला देखो क्या हो, एक को छोड़ के आगे वाला क्या होता है, बराबर होता है ना। सर देखो 135 डिग्री बराबर किसके हो गया, वाई डिग्री, यानी वाई डिग्री वैल्यू कितना हो गया, 135 डिग्री, किसके हिसाब से सर, संगत कोण के हिसाब से, या फिर और क्या बोलोगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। क्लियर है, क्लियर, आसान है, आसान है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइड कर दो। चलो जल्दी लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डबल वेरीफाई करेंगे। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, ध्यान से कीजिएगा। अब मुझे पता है इसका उत्तर बहुत बच्चे गलत करेंगे, देखो अभी एक बच्चे ने गलत कर दिया ना, शिवेंद्र यादव नाम से बच्चे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, ध्यान से रहो, ध्यान से। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा, हमें वाई डिग्री का वैल्यू चाहिए। संगत को क्या होता है, एक ही तरफ के दिखना होता है ना, कोण में। हाँ चलो, एक बच्चे ने थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया, एक बच्चे ने, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे में कितना होगा, 145 डिग्री। चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 145 डिग्री होगा, देखते हैं। हाँ कुछ बच्चे बोले सर 145 डिग्री होगा, ठीक है, देखते हैं, देखते हैं, है ना, देख लीजिए। चलो सिंपल है सर, देखो पहले तो देखते हैं सर, ये मान लो 35 डिग्री है, तो इसके आगे वाला कोण कौन सा होगा सर, ये मान लो इसका नाम कर, चलो ये एल, ये एम, ये एन, है ना, तो एल एम अब पार्लर दिया था ना, और एन आपका ट्रांसवर्सल दिया था, तो ये 35, बताओ इसके आगे वाला कोण कौन सा है सर, ये, तो इसको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, आगे वाला कोण इसके बराबर नहीं है, कौन सा कोण इसके बराबर, ये वाला कोण, तो ये वाला हो जाएगा सर 35 डिग्री। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये अगर 35 इसका आगे वाला छोड़ दो, ये वाला कितने के बराबर सर, ये वाला होगा 35 डिग्री बराबर, लेकिन सर हमें इसको पूछना है। तो अभी हम जानते क्या है कि सर एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री का। तो अगर आप इधर बगल में बना देखो, एक ये मान लो सीधी रेखा है ना, और इधर से देखो कितना डिग्री कोण बना है, तो आप बोलोगे सर ये देखो ये बना है हमारे पास 35 डिग्री है, और ये कितना डिग्री का आना चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास वाई डिग्री। बताओ हमारे पास वाई डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, बता दो। वाई डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, बताओ वाई डिग्री का वैल्यू निकालना क्या करेंगे, सिंपल सा, तो क्या बोलेंगे, वाई डिग्री जोड़ 35 डिग्री कितने के बराबर आएगा, तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो इस प्रकार वाई डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, प्लस में तो इधर आके माइनस में होगा ना, चलो घटा दो, तो ये सर 180 डिग्री माइनस में 35 डिग्री घटाओ, सब 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यहाँ हो गया 1, कितना हो गया सर, 145 डिग्री, यानी वाई डिग्री का वैल्यू कितना आ गया सर, 145 डिग्री। ऐसे में कितना है, 145 डिग्री। क्लियर है, हाँ। अच्छा अल्टरनेट से भी आप बना सकते हो, हाँ आप अल्टरनेट से भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, है ना। चलो क्लियर है, एक लीनियर एंगल, एक रेखिक युग्म, देखो इसको क्या मैंने क्या बोला, इसको मैंने क्या बोला कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, ये हो गया रैखिक युग्म। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से सारे बच्चों को समझ में गया, ये हो गया आपका रैखिक युग्म। क्लियर है, आसान है ना, आसान है ना, आसानी से समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन दो, तो दूसरा क्वेश्चन, फिर हम लोग दो, हाँ 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आएंगे अपने
पोल वाले क्वेश्चन पे। हाँ, 2-3 क्वेश्चन पहले कर ले, फिर आएंगे हम लोग पोल वाले क्वेश्चन पे। एल एम ये बोल दिया, देखो एल पैरेलल एम बोल दिया है ना, और ये एन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए इसका मान बताइए एक्स डिग्री, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। एक्स डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखो बहुत जल्दीबाजी नहीं करो। हाँ, इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी करोगे गलती करोगे, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना आप लोगों को, ध्यान से पहले एक बार सोचो फिर आंसर करो। अच्छा, जो भी आंसर, कोई 120 बोल रहा है, कोई 60 बताओ कैसे होगा। हाँ, आप लोग अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, और आप कॉपी बना रहे हो तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो अपने। अगर आप कॉपी बना रहे हो तो आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो, अगर आप कॉपी बना रहे हो तो अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो। दिखाओ हाँ, अब कोई नहीं दिखाएगा, मैं जानता हूँ कि कोई भी बच्चा कॉपी में नहीं बना रहा है, मुझे पता है। चलो दिखाओ, मैं कॉपी में देखूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, बताइए। क्योंकि मुझे पता है कोई बच्चा कॉपी में नहीं बना रहा है। कैमरा ऑन किया, मैंने कैमरा ऑन किया, चलो दिखाओ दिखाओ, मैंने कैमरा ऑन किया। दिखाओ आपने कहाँ बनाया इस क्वेश्चन को। इसीलिए बोलते हैं मैं जो भी, तो पहले आप कॉपी में बनाओ करो फिर दिखाया करो आप। हाँ दिखाओ, शिवम नाम से बच्चा जो दिखाओ वो क्या बनाया आपने। सारे के सारे जो भी मैं पढ़ाऊँ ना, सारे के सारे आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है। हाँ दिखाओ वो आप। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कहाँ बनाया इस क्वेश्चन, अच्छा कैसे आई ये बताइए, कैसे आई ये बताइए आप। ये कैसे आई इसका आंसर बताइए। शिवेंद्र यादव नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बताइए कैसे आया। हाँ, रीजन बताना है, कारण भी लिखना है ना आपको साथ के साथ, कि क्यों ये होगा 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री क्यों होगा, ये हमें बताना है साथ के साथ, बताओ। तो आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपके स्क्रीन आने लगी आपकी, है ना। आप एक बार क्लास को लीव करो फिर ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन आने लगी। कैमरा ऑन है, कैमरा बंद नहीं है ना। चलो आराम से हम बताओ, दिखा भी सकते हो। चलो मैं इसको बताता हूँ, अगला से मैं कॉपी चेक करूंगा, आप लोग आप सभी बच्चे एकदम सावधान हो जाएंगे, सारे बच्चे कॉपी में बनाएंगे साथ के साथ, है ना। चलो, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। अल्टरनेट अपोजिट होता है, ये वर्टिकल अपोजिट होता है, चलो देखते हैं हम लोग। देखो सिंपल, सबसे पहले तो ये देखो, देखो सर ये 60 डिग्री है, तो इसके आगे वाले एंगल को छोड़ देंगे। इसके आगे वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। तो अगर ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है, तो ये दिख गया हमें यहाँ पे देखो, तो ये हो गया हमारे पास क्या 60 डिग्री, और इसके सामने सर क्या है, देखो एक्स डिग्री है, दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। यानी यहाँ पे एक्स डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा सर, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यानी आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है 60, सर संगत कोण के हिसाब से आया। और यहाँ से ये 60 किसके बराबर आया सर, ये बोलोगे सर शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से, है ना। क्लियर है, शीर्षाभिमुख और वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया है ना। जल्द से आप इस पेज का, हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख को, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग, देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पे, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन को आप बना लो। चलो पहले आप इसको एक क्वेश्चन करो। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करो, चलो देखते हैं कितने बच्चे बना पा रहे हैं। हमें यहाँ पता ना एक्स डिग्री का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, बताइए। बताइए इस एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। ध्यान से आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, बन जाएगा। अब आप इतना मतलब कि आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, कि हाँ आपको अब समझ में आ गया, आप आसानी से बना लोगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया।
बनाओ आराम से, बनाओ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। ग्रेट, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सारे बच्चे आंसर सही करें। चलो देखते हैं, देखते हैं। देखो सिंपल सा सवाल था सर, सिंपल सा। देखो सर, ये एक्स डिग्री है, तो इसके आगे वाले कोण को ये छोड़ दो, ये आगे वाला कोण को हमें छोड़ देना है ना। तो देखो मैंने छोड़ दिया, सिर्फ इसके आगे वाला सर। तो ये एक्स डिग्री, तो ये भी क्या होगा सर, एक्स डिग्री होगा। ये पहला तरीका। या दूसरा क्या करते हैं, चलो सर, ये 55 डिग्री है, तो इसके आगे वाले को छोड़ दो सर। ये कितना होगा सर, ये 55 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, बताओ। ये एक सीधी रेखा है, एक ये सीधी रेखा है, क्या एक सीधी रेखा है। देखो ये सीधी रेखा हुई, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 55 डिग्री का कोण। ये कितना होगा, ये एक्स डिग्री है ना, एक्स डिग्री का वैल्यू हमें बताना है, बताइए। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं सर, रैखिक एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री का। यानी यहां से हम बोलेंगे क्या, कि सर 55 डिग्री और एक्स डिग्री को जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर, 180 डिग्री। यानी सर 55 डिग्री और एक्स डिग्री को जोड़ेंगे कितना आएगा सर, 180 डिग्री। चलो यहाँ से 180 डिग्री निकाल लो सर। एक्स डिग्री का वैल्यू मान क्या आएगा सर, 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री, तो घटा देते हैं चलो। यहाँ से तो घटाते बराबर करके 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री, घटाओ। 10 में से 5 गया 5, हासिल 1। चलो यहाँ बचा सर 7, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। तो क्या गया सर, एक्स डिग्री की वैल्यू 125 डिग्री। कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। हाँ देखो, साहिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया कि कितना अच्छा सा बनाना है। हाँ इसी तरह बनाना है बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आपने। एक बार सारे बच्चों को फिर से दिखा दो तो एक बार। हाँ साहिल, एक बार सारे बच्चों को फिर से दिखा दो। देखो इसी प्रकार से सबको बनाना है, रीजन लिख लिखे। देखो कितना प्यारा से इन्होंने बनाया है सारे क्वेश्चन को। ठीक इसी प्रकार सारे बच्चों को बनाना है ना। ग्रेट साहिल, बहुत बढ़िया। अच्छा और भी बच्चे बनाए क्या, चलो शिवम आप भी दिखा दो, आपने बनाया दिखा दो आप भी, ताकि सारे बच्चे देखें। हाँ आपने देख लिया, आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया आपने, है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ बच्चे बनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट सोचते हैं कि कोई बच्चा आंसर कर दे ग्रुप में, मतलब चैट बॉक्स में, कि हम भी वही आंसर करते हैं। ऐसा मत किया कीजिए आप, है ना। चलो तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो कोई भी बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम आराम से बनाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइमर ऑन कर देता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप आंसर करो, है ना। चलो आप कोशिश करो कि आप टाइम के अंदर ही आंसर करना है आपको, है ना। चलिए जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से बनाइए, आराम से बनाना है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, है ना। पहले को जहाँ पे दिया गया वहां पे आंसर करते नहीं हो, अब जाके Q&A में आंसर करते हो, है ना। ये बदमाशी बहुत हो गया आप लोगों, चलो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग आंसर सही करो, बहुत अच्छा। चलो मैं पहले आपके लिए, हाँ चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब सही है ना। समझ में आ गया मतलब आप लोगों को, है ना। चलो मैं यहाँ से करता हूँ बंद, अब नहीं कर पाओगे आप, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो देखते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है ना सर। हमें एक्स का वैल्यू चाहिए ना, चेक करते हैं सर। मान लो ये 60 डिग्री है ना, देखो तो अगला वाला को छोड़ देंगे सर। अगला वाला यानी एक्स का वैल्यू किसके बराबर है सर, 60 डिग्री के बराबर। सर किसके हिसाब से,
सर संगत कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से सर? संगत कोण के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। तो एक्स का मान क्या हो गया? सी। एक्स मान क्या होगा? 60 डिग्री संगत को, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वेरीफाई कर दो। तो आराम से जल्दी बात देखो, कुछ बच्चे हैं जो मतलब क्लास से बाहर होना, चलो इनको मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वेरीफाई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत आसान से, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करना है ना। देखो इस क्वेश्चन देखो, किसका वैल्यू बताना है? एक्स का वैल्यू बताना है, ना कि वाई का। किसका वैल्यू बताना है? देखो एक्स का वैल्यू बताना है। तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम से बनाओगे तो आंसर सही आ जाएगा, है ना। चलिए बताइए, एक्स का वैल्यू बताना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसका वैल्यू बताना है? एक्स का वैल्यू बताना है ना। चलो चलो आपको बस 1 मिनट के समय, आराम से बनाओ। हमें एक्स का वैल्यू बताना है, हमें एक्स का वैल्यू बताना है। फिर से एक बार रिपीट किया बाबू, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स डिग्री का वैल्यू बताना है हमें, ठीक है। हाँ आराम से आंसर करो, आराम से, क्वेश्चन सारे आसान है। हमें एक्स डिग्री, हाँ एक्स डिग्री वैल्यू बताना है। तो संगत कोण आपको पता ही होगा कि सर पहला कोण लेंगे तो उसके आगे वाले को छोड़ के फिर आगे वाला, मतलब पहला और तीसरा ऐसे। जैसे मान लो कि दो दोस्त बैठे हैं, तो क्या उनके बीच में एक गैप होगा, या उनके बीच में दूसरा कोई बैठ गया, है ना। तो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं, एक पोजीशन छोड़ के अगले पोजीशन में बैठा हुआ। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ किस प्रकार से आंसर करनी है ना। चलिए ग्रेट, देखते हैं। देखो सिंपल, पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग, है ना। करस्पॉन्डिंग में संगत को देखो सर, ये भी 120 डिग्री है। सर क्या 120 डिग्री? 120 डिग्री। तो सर इसके आगे वाला कोण कौन सा है? ये, इसको छोड़ देना है। आगे वाला कोण देखो, ये वाला आगे वाला कोण है, तो क्या कहेंगे सर? 120 डिग्री किसके बराबर है? एक्स डिग्री के बराबर। किसके हिसाब से सर? संगत कोण के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, है ना। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, है ना। किसके बराबर है? हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करो, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आंसर हमेशा सही आएगा, है ना। जल्दीबाजी में ही गड़बड़ होता है। ठीक है यहाँ तक? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक दो बच्चे हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं, फिर हम बात आगे बढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आपको यूनिक बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें y का वैल्यू पता करना है। किसका? y का वैल्यू पता करना है ना। चलो तो ध्यान से आंसर करना, जल्दीबाजी मत करना, आराम से ध्यान से आंसर करना, जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाओगे बन जाएगा, है ना। हमें y के वैल्यू पता करना है। वी हैव टू फाउंड या फाइंड वैल्यू ऑफ y। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, ताकि टाइम के अंदर आप कोशिश करो आंसर करने का, है ना। चलो हमें y का वैल्यू पता करना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, y का वैल्यू पता करना है ना। चलो ना कि x का। चलो हाँ आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, बहुत बच्चे बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सही बना रहे हो आप, बहुत अच्छा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y का वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए
ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर देखते हैं, देखो देखो क्या सिंपल है सर, सिंपल से देखो। पहले देखो सर, मान लो ये 115 डिग्री है, तो इसके आगे वाले कोण को छोड़ो, संगत कोण के हिसाब से ये वाला कोण कितने के बराबर होगा सर? x डिग्री बराबर हो जाएगा 115 डिग्री के बराबर। किसके हिसाब से, चलो लिख लेते हैं। तो सर x बराबर हो गया 115 डिग्री के हिसाब से, किसके हिसाब से सर? संगत कोण के हिसाब से। संगत कोण बोलो या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलो, है ना। चलो अब हमें y डिग्री वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं क्या है कि सर एक सीधी रेखा पे देखो, एक ये सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? तो 180, जैसे मैंने इसको मैं ऐसे बनाता हूँ और ये ऐसे है ना। देखो ये कितना डिग्री है? 115 डिग्री, और हमें ये दिखना है y डिग्री का वैल्यू। तो हम क्या जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है सर? 180 का। तो क्या हुआ सर, y डिग्री 115 डिग्री को जोड़ेंगे कितना आएगा सर? 180 डिग्री। तो यहां से क्या बोलेंगे, y डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? y डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 115 डिग्री। चलो घटा देते हैं, 180 माइनस 115, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। कितना आएगा? 65 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल मार्क कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, रुक जाओ। ठीक है, चलो क्लियर। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो हाँ, अब देखो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। चलो उसको भी देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चन को भी बना दोगे आप, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, इस क्वेश्चन को भी एकदम सही कर दो। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन को सही करना है। हम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को आप सही करो, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को आप सही करो। ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी समानांतर मतलब पैरेलल है डी के। जो जो दिए कि आराम से बनाओ, बस आराम से सोचो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करेंगे। हाँ चलो, मैंने टाइम नहीं दिया था, चलो मैंने टाइमर लगा दिया ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करने का, है ना। चलो दिमाग ज्यादा नहीं, आराम से शांति से सोचोगे बन जाएगा। किसका वैल्यू निकालना? एक्स का वैल्यू निकालना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का वैल्यू निकालना है ना। चलो एक्स का वैल्यू हमें निकालनी है। वी हैव टू फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का हमें वैल्यू निकालनी है। चलो निकालिए। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बच्चे इसका आंसर सही करे, बहुत अच्छा। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा पहले एक बार ध्यान से समझते चलो, आराम से समझोगे समझ जाओ, है ना। चलो सबसे पहले क्या देखो, ए बी पैरेलल डी, है ना। ये दिया देखो ए बी पैरेलल डी, तो चलो पहले पैरेलल पहले बना लेते हैं, है ना। देखो ये ए बी है ना, पैरेलल है। ये पैरेलल है, देखो पैरेलल है किसके? डी के। क्या है? डी के पैरेलल है। तो यहाँ पे सर तिर्यक रेखा कौन सी है? बताइए तिर्यक रेखा फिर कौन सी होगी? हमारी तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी सर? ट्रांसवर्सल लाइन होगी बीसी, है ना। चलो बीसी होगी ट्रांसवर्सल लाइन। और हम सीखा क्या हमने? संगत को क्या सीखा कि सर जो कोण लेंगे उसके आगे वाले कोण को छोड़ के उसके आगे वाला, जैसे कि मान लो ये अगर 70 डिग्री है तो इसके आगे वाले को छोड़कर इसके आगे वाला, यानी y डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री? तो क्या बोलेंगे सर? 70 डिग्री। किसके हिसाब से सर? संगत कोण के हिसाब से। यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। तो हमने यहां तक क्या देखा कि सर y डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? y डिग्री का वैल्यू आ गया, ये y डिग्री है ना, इसका वैल्यू आ गया सर 70 डिग्री। अब आते हैं सर आगे क्या दिया सर? बीसी समानांतर ईएफ, बीसी पैरेलल
ई एफ किया। तो चलो बीसी देखो, यही सर ये था बीसी, ये बीसी हो गया, और ई एफ ये है। तो इसका ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है सर? ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें भी अगर ध्यान से देखो, देखो ये अगर कोण हमारा 70 डिग्री है, अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं, अगर ये कोण हमारा 70 डिग्री है, तो ये कोण लेंगे, फिर आगे वाला कोण क्या होगा, इसको छोड़ के फिर आगे वाला कोण एक्स, यही 70 डिग्री हो जाएगा, यानी एक्स का भी वैल्यू कितना आ गया सर? 70 डिग्री। सर ये किसके हिसाब से हुआ? ये हुआ सर जब ए बी पार्लल था डी के। तो ये भी देखो, ये भी क्या हुआ, एक्स का मान संगत कोण किस हिसाब से, ये कब हुआ सर? ये तब तब हुआ जब बी सी पार्लल था ई एफ के ना, बी सी पार्लल किसके था? ई एफ के। तो यानी एक्स का वैल्यू कितना गया सर? एक्स का वैल्यू हो गया 70। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी। देखो मैंने एकदम अच्छे से एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया, आराम आराम से धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जब एक से ज्यादा समानांतर रेखाएं, यानी जब एक से ज्यादा तिर्यक रेखाएं होती है, तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट अप कर दो। हाँ बहुत बच्चों का आंसर सही था। चलो हाँ जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट अप कर दो। क्लियर है? चलो अब देखो, इसके अगला जो टाइप है वो है हमारा एकांतर कोण वाला। ठीक है, तो चलो मैं एक बार फिर से इसको रिवीजन करा देता हूँ, उम्मीद करते हैं बहुत बच्चों को पता भी होगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उनको अभी समझ में आ जाएगा, है ना। चलो अब हम कैसे रेखा ले रहे हैं? तो हम ऐसी रेखा ले रहे हैं जो समानांतर हो, पैरेलल हो। तो पैरेलल होगी तो सब समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपसे करूंगा, आपको बताना है ना। चलो ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे हम, चलिए अब यहाँ पे हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये बताओ हमें कि अंत कोण, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? यहाँ पे अंतःकोण इंटीरियर एंगल हमारा कौन कौन सा, ये बताइए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ बच्चों को पहले ही पता होता है कि मैं क्या पूछने वाला, है ना। देखो सर ये देखो 4, 3, 6 और ये 5, ये हमारा है इंटीरियर एंगल, है ना। चलो देख लो, लिख लेते हैं हम। देखो कोण 4 का कोण 4, इसके नीचे क्या है सर? कोण 5 लिख लो। इधर क्या है सर? कोण 3, इधर क्या लिखो? कोण 6, है ना। चलो तो देखो अब मैं इसमें एक वर्ड और ऐड कर दूं, एकांतर, और इसका इंग्लिश क्या होता है? अल्टरनेट। जैसे मैंने एकांतर बोला, तो एकांतर मतलब होता है तिरछा तिरछी, मतलब कि चार कोण का, जो कोण 4 था उसका एकांतर कोण कौन होगा बताइए, चार से बताइए। कोण 4 का एकांतर कोण कौन होगा सर? कोण 6। ठीक उसी पर बताइए सर सारे बच्चे, कोण 5 का एकांतर कोण बताइए सर बच्चे, कोण 5 का एकांतर कोण। हाँ कोण 5 का एकांतर कोण, बहुत बढ़िया। सर कौन सा जगह? 3, इसका 3 से कौन सा 3, ये इसके बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक इसी प्रकार अगला बताइए कि बाह्य कोण कौन कौन सा है, एक्सटेरियर एंगल कौन कौन सा है, एक्सटेरियर एंगल कौन कौन सा है, ये बताइए। ग्रेट, कौन कौन सा एक्सटेरियर एंगल? सिंपल सा देखो, 1, 2, 8 और 7, कौन कौन सा है? 1, 2, 8 और 7, है ना। 7। चलो अब मेरा प्रश्न ये है कि 1 का एकांतर, जैसे अगर मैं यहाँ पे एकांतर एक ऐड कर दूं, मतलब अल्टरनेट एक ऐड कर दूं, एकांतर मतलब अल्टरनेट, तो 1 का अल्टरनेट कौन होगा बताइए? 7, है ना। अच्छा, उसी प्रकार ये बताइए 2 का अल्टरनेट कौन होगा, 2 का एकांतर कौन होगा? 2 का एकांतर, तो सर 2 के एकांतर कौन हो गया सर? 8। तो तिरछा तिरछी,
तो ये हो गया आपका एकांतर कोण का गुण, यही आपको यहाँ बोला गया, देखो क्या बोला गया, एकांतर कोण का गुण, तो यही आपका क्या हो गया, गुण हो गया एकांतर कोण का। ये हो गया अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे तो कब, जब एल समानांतर होंगे एम के, है ना, जब एल समानांतर होंगे एम के तब होगा, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ, आसानी से हो जाए, ठीक है, क्लियर, आसान है ना। चलो अब देखो, इससे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको बहुत अच्छा सा। चलो पहले इसमें ही जो क्वेश्चन दिया वही क्वेश्चन आप कर लो। चलो बताओ, यहाँ पे एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, सिंपल सा, कैसे पता चला सर, देखो ए बी समानांतर है सी डी के, तो पहले समानांतर बना दो। सर ये समानांतर है ना, समानांतर बना दो। सर ये सी डी भी समानांतर है, समानांतर बना दो। ठीक है, और बीसी क्या है, बीसी देखो ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। बीसी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। चलो तो हमको यहाँ पे ये बताओ आप कि बीसी जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से, तो बोलोगे सर एक अंतःकोण ये है, एक अंतःकोण ये, और ये दोनों क्यों देखो एक दूसरे के क्या है सर, तिरछा तिरछी एकांतर है, तो क्या बोलेंगे सर 105 डिग्री बराबर जो है किसके, एक्स डिग्री के, किसके हिसाब से सर, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःकोण के बराबर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, आसान से ना। चलो तब देखो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा, नहीं डाउट है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, कल की क्लास में हम लोग, अगली क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, उस क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी वहां पे आप हमें ये बता दीजिएगा कि आपको कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो इसमें आपको यूज होता है। चलिए दोबारा समझा दे, चलो इसको दोबारा समझा दे, चलो। हाँ देखो, एक बच्चे ने बोला सर इसको दोबारा समझा, देखो देखो सर यहाँ पे ए बी समानांतर सी डी था ना, तो देखो तो पहले क्या करते हैं, ये जो ए बी है ना इसको समानांतर बनाते हैं, ये समानांतर रेखा हो गई, तो अच्छे से बना ही देते हैं। और ठीक उसी प्रकार बीसी क्या होगा, हमारी तिर्यक रेखा, है ना। तो अब ध्यान से देखो, अभी अभी हमें अंतःकोण पढ़ा, अंतःकोण पढ़ा ना, जैसे आप ऐसे मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो इसको कोण 2 मान लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको मान लो कोण 3, तो देखो सबको लिख दो। सर इधर 105 डिग्री, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है कोण 3, इसके नीचे क्या है तो कोण 2, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे एक्स डिग्री। बताओ 105 के तिरछा तिरछी कौन सा है, तो बोलेंगे सर 105 के तिरछा तिरछी एक्स डिग्री, है ना। देखो 105 के तिरछा तिरछी कौन सा एक्स डिग्री, तो क्या हुआ, ये दोनों हमारे एकांतर अंतःकोण में। ऐसा समझ में, अब आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक ही बात, जो भी टाइप करना है एक ही बार टाइप करना है, ठीक है, आगे ना। चलो ग्रेट।
तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और पूछ लो, नहीं डाउट है तो जा सकते हो। ओके चलो बाय एवरीवन।